सबसे पहला काम मैंने यहाँ पर कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपनी किचन में बनाए हैं आज ये गोलगप्पे पूरी। Sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे ही होंगे और रहिएगा भी। सो अगेन वेलकम टू खुशी की दुनिया। खुशी की दुनिया में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। सो मेरे आपने देखा होगा छोटे छोटे से व्लॉग्स आ रहे हैं और वो मैं डेली रूटीन में नहीं शूट करती, बट हाँ ये है कि मैं धीरे धीरे मतलब कंटिन्यू करने की कोशिश कर रही हूँ। पर बेबी के साथ थोड़ा सा टाइम का इशू रहता ही है, ये सभी लोग जानते हैं। सो आज का जो स्पेशल इस व्लॉग में होने वाला है, राहुल का कई दिनों से मंचूरियन खाने का मन कर रहा है। सो मैंने राहुल को बिना बताए मैंने सोचा आज राहुल को जब शाम को ऑफिस से आएंगे तो उनको एक सरप्राइज़ हो जाएगा, तो उनके लिए मैं मंचूरियन बना के रेडी कर लेती हूँ। सो चलिए मैं अभी थोड़ा सा जो घर में वेजिटेबल्स हैं उनके साथ ही मैं बनाती हूँ मंचूरियन अपने स्टाइल में। तो जो भी मैं बनाऊँगी वो आप लोगों को दिखाऊंगी, आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं या फिर अपना तरीका शेयर कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से मैं वेजिटेबल्स जितनी भी हैं उनको कट कर लेती हूँ, चॉप कर लेती हूँ एंड उसके बाद आपसे मिलती हूँ। और फुल रेसिपी वैसे मैं शॉर्ट वीडियोस आपके साथ शेयर कर दूंगी। अगर आप लोगों को फुल रेसिपी देखनी है तो इस ब्लॉग को कंप्लीट देखना। सो इस ब्लॉग में आपको फुल रेसिपी देखने को मिल जाएगी। तो अभी कुकू ने दूध पी लिया है, सो उसकी वजह से अभी वो सो जाएगी, क्योंकि इसका जो टाइम होता है कुकू का 5 बजे मैं इसे सुला देती हूँ। 5 बजे सुलाने के बाद ये 1 घंटे में उठ जाएगी। उसके बाद ये रात को ही 9-10 बजे सोएगी। तो इससे क्या होता है, ये थक भी जाती है। बट कई बार बच्चा परेशान बहुत करता है सीरियसली। तो जिनके घर में अभी जो न्यू मॉम है वो समझती होंगी कि कितना टफ होता है जब न्यूली मॉम बनते हैं। खुशी होती है, बट खुशी के अलावा अगर बात करी जाए तो परेशानी ये होती है कि आदत नहीं होती है किसी भी चीज़ की, और उस आदत के साथ जुड़ना उसमें थोड़ा सा वक्त लग जाता है। सो अब तो 1 साल हो गया है कुकू को, तो मेरी आदत बन चुकी है। बट धीरे धीरे कुकू की भी आदतें पता चल गई हैं, कब क्या करना है कब क्या करेगी। सो ये सब चीज़ें भी हैं। तो चलिए ये सब डिस्कस करेंगे खाली टाइम में आपसे। अभी कोई खाली टाइम नहीं है मेरे पास, बट अभी मैं तैयारी कर रही हूँ अपने मंचूरियन की। सो फटाफट करते हैं, हम मिलते हैं आपसे रेसिपी के साथ में और कुछ कुकू की खट्टी मीठी सी शरारतों के साथ में। सबसे पहला काम मैंने यहाँ पर कर दिया है। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं हरा धनिया, ये मैंने धो के रख दिए हैं कुछ वेजिटेबल्स। यहाँ पर मैंने बीन्स भी यूज़ करने वाली हूँ। ये हरी मिर्च, हम लोग हरी मिर्च ही खाते हैं। एंड यहाँ पर ये शिमला मिर्च और यहाँ पर गोभी है, ये मैंने यहाँ पर ले ली हैं। और भी जो भी मुझे वेजिटेबल्स ऐड करनी होगी वो मैं आपको दिखाऊंगी। ये मैंने अभी थोड़ा सा वॉश करके रख दी हैं। ये एक अच्छी आदत मेरे अंदर पड़ गई है, बहुत ही अच्छी। आप लोग भी इस चीज़ का ध्यान रखें, जब भी मार्केट से कोई भी वेजिटेबल आती है तो उसे धो के ही आप अपने फ्रिज में स्टोर करें। ये लॉकडाउन की वजह से कह लीजिए या एक हाइजीनिक कह लीजिए, तो ये बहुत अच्छा रहता है हेल्थ के लिए। तो आप भी ये कर सकते हैं। सो मेरी आदत जो पड़ी है यहाँ पर आने के बाद, मुझे घर में ऐसी आदत नहीं थी, पीजी में मेरे ऐसी आदत नहीं थी कि मैं जो भी सब्जी लाती थी उसे धो के रखती थी। बट अब मुझे ऐसी आदत पड़ गई है क्योंकि मेरी मदर इन लॉ ऐसे ही करती हैं, तो उनकी जो आदत है ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। सो मैंने सीखा है कि वेजिटेबल को आप ऐसे ही स्टोर करके रखें। और हरी मिर्च का भी उन्होंने मुझे एक तरीका बताया था जिससे हरी मिर्च है हमारी कभी भी ख़राब नहीं होती है। वो तरीका भी मैं आपको इसी ब्लॉग में दिखाऊंगी, तो आगे ब्लॉग को कंप्लीट ज़रूर देखना। ब्लॉग को बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए अभी मैं गुड्डू को थोड़ा सा आवाज़ लगा रही है, उसको मैं एक बार देख लेती हूँ जाके क्या कर रही है। कुकू सो गई है और जब तक मैं उसके पास नहीं जाती तो वो क्या है ना, आवाज़ लगा लगा के सो जाती है। तो थोड़ी देर मत जाओ उसके पास। तो ये अच्छा तरीका मैंने उसका ढूंढा हुआ है मेरे काम करने के लिए, मुझे टाइम मिल जाता है ऐसे। बाकी तो काम तो करके ही होता है घर में। और अभी वो सो गई है, अब मैं फ्री हूँ तो मैं सोच रही हूँ अभी थोड़ी देर के लिए मैं एक सीरीज़ देख लेती हूँ। मैंने रात वो स्टार्ट करी थी, तो रात हम थोड़ा लेट हो जाते हैं, इस वजह से हम रात को जल्दी ही सो गए थे। और अभी मैं वो सीरीज़ अपनी कंप्लीट कर लेती हूँ। राहुल आएंगे चाहे मैं रिपीट कर लूँगी, बट अभी मैं देख लेती हूँ क्योंकि मुझे क्रेविंग हो रही है। आजकल सीरियल्स वगैरह देखना बिल्कुल बंद कर दिया है, मन ही नहीं करता। बट हाँ, आज
आजकल सीरीज़ जो आई हुई है, वैसे सीरीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वो बहुत बेकार है। हम बच्चों के साथ में सीरीज़ कभी भी नहीं देख सकते, बिल्कुल नहीं देख सकते हम बच्चों के साथ में। और इतनी ज़्यादा गालियाँ होती हैं उसके अंदर, मतलब जो कभी सुनी ना हो और वो सुनने को मिलती है। हालांकि मुझे अच्छी नहीं लगती उसमें भी गाली, क्योंकि गाली देना कोई अच्छी बात नहीं होती। और दूसरा ये है कि मुझे तो ऐसा लगता है सीरीज़ इसके बिना कंप्लीट ही नहीं हो रही है आजकल। और इवन लोगों ने मूवीज़ भी ऐसी बॉलीवुड मूवीज़ बनने लग गई हैं कि उसमें भी इतनी ज़्यादा वल्गैरिटी आ चुकी है कि हम बच्चों के साथ में कोई मूवी नहीं देख सकते। अभी हम कुछ दिन पहले मैं और राहुल एक मूवी देख रहे थे, तुलसीदास करके था, जूनियर तुलसीदास। सो आपने देखा होगा थिएटर्स में जो भी वल्गैरिटी वाली मूवीज़ होती हैं, बहुत बेकार मूवी जो होती हैं, वो इतनी ज़्यादा उनको शो किया जाता है, इतनी पब्लिसिटी की जाती है और लोग हज़ारों की तादाद में उस दिन पहुंचते हैं और वो मूवी देख के आते हैं। बट अगर मैं बात करूं, हमने जूनियर तुलसीदास देखी थी, वो अच्छी मूवी थी और फैमिली वाली मूवी थी। सबसे बड़ी बात, आप फैमिली के साथ, और बच्चों वाली मूवी थी। ऐसी मूवीज़ आ जाती हैं और 2021 की मूवी है वो, और हम लोगों को पता भी नहीं है उसका नाम। हम यही सोच रहे थे कि हमें इस मूवी का तो पता ही नहीं चला। सो लोग ऐसी मूवीज़ नहीं देखने जाते जहाँ पर उनको कुछ बच्चों को दिखाने के लिए उनकी कुछ मोटिवेशन की कुछ चीज़ें दिखाई दें। वो सब नहीं आज की डेट में कोई भी देखना चाहता। बट मैं जहाँ तक देख रही हूँ कि सब लोग सीरीज़ देखना चाहते हैं। तो पता नहीं क्या होगा आने वाले टाइम में, आई डोंट नो। बट जो भी है यही अभी एक्सेप्ट करके चलना है। पर हाँ, हम अपने बच्चों में कुछ अच्छी आदतें डाल सकते हैं। अगर हमारे सामने ये सब चीज़ें हो रही हैं तो हम डाल सकते हैं। बाकी तो लेट्स सी कि बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चे क्या ग्रैब करते हैं, क्या नहीं करते हैं। तो चलिए, बहुत सारी बातें हो गई, सीरीज़ के ऊपर हो गई और अपने मंचूरियन के ऊपर हो गई। मैं देख लेती हूँ, एक ही मेरा रहता है उसमें से पार्ट, तो वो देख लेती हूँ। वैसे कोई इतना इंटरेस्ट भी नहीं रहा अब तो टीवी देखने में। बाकी शादी से पहले मुझे बहुत इंटरेस्ट था टीवी देखने में। सो यस गाइस, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, बीन्स, प्याज, और यहाँ पर लिया मैदा और कॉर्नफ्लावर, हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट। सो यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है और बाउल में हम सारी वेजिटेबल मैंने अच्छे से चॉप कर लिए हैं छोटे चॉपर से, और उसके बाद मैंने इनको डाल दिया है इस डोंगे में। उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ी सी मैदा डाली है और यहाँ पर ये मैंने 3 से 4 चम्मच यहाँ पर मैंने कॉर्नफ्लावर यूज़ किया है। उसके बाद हम इसमें जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो भी डालने वाले हैं, नमक डालने वाले हैं स्वाद अनुसार, और आप डालें काली मिर्च का जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा आता है। उसके बाद इसको मिक्स कर दें, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। आपको तब तक मिक्स करना है इस तरीके से आपकी बॉल्स बन जाएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी बॉल बन रही है। अगर आपकी बॉल नहीं बनती है तो इसमें आप थोड़ी सी मैदा और यूज़ कर सकते हैं या कॉर्नफ्लावर। उसके बाद अपनी बॉल्स को इस तरीके से फ्राई कर लेंगे। सो यहाँ पर आपकी मंचूरियन की बॉल्स हो गई हैं रेडी। सो यहाँ पर मैंने पैन लिया है, पैन में थोड़े से मसाले मैंने बचा लिए थे, वेजिटेबल्स बचा ली थी। अदरक लहसुन को यहाँ पर छोटा छोटा बारीक मैंने चॉप किया हुआ है। और यहाँ पर हमने लिया है, क्या लिया है हमने, बताओ क्या लिया है। तो यहाँ पर मैंने इसको फ्राई किया है, देन पानी इसमें डाल दिया है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं डाला है मंचूरियन में। उसके बाद यहाँ पर मैंने कॉर्नफ्लावर का एक छोटा सा पेस्ट बनाया है। आप कटोरी में 1-2 चम्मच लेके कॉर्नफ्लावर का बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने सेजवान चटनी ली है, जिसको मैंने 1 चम्मच स्पाइस करने के लिए यूज़ किया है। यहाँ पर मैंने ग्रीन चिली सॉस ली है और यहाँ पर मैंने सोया सॉस सिर्फ यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ कलर के लिए होती है। सो आप इस तरीके से घर में बिल्कुल ट्राई करेंगे तो बहुत ही यम्मी एंड टेस्टी बनने वाला है, जैसा आपको दिखाई दे रहा है। आप चाहें तो इसे थोड़ा सा और डार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरी ग्रेवी हो गई है रेडी और बॉल्स भी मैंने इसमें डाल दी हैं। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें इस तरीके से, अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो अभी देखो गोलगप्पे की रेसिपी आप देख सकते हैं। मैंने अपनी किचन में बनाए हैं आज ये गोलगप्पे। मैंने अपनी किचन में बनाए ये गोलगप्पे। अगर आपको पूरी रेसिपी जाननी है तो उसके लिए मुझे कमेंट करें। और ये देख सकते हैं फाइनली मैं गोलगप्पे बनाना सीख गई। ये मैं एक गोलगप्पा लेती हूँ, ये गाइस, ये थी मेरी गोलगप्पे की रेसिपी। तो मैंने अभी आपको बताई नहीं है, पर मैं बताऊंगी आपको। इतने सारे गोलगप्पे मतलब मैंने बनाए हैं अकेले। और
सबसे बड़ी बात, मैं कितने टाइम से गोलगप्पे सीखने की कोशिश कर रही हूँ और आज मैंने फाइनली गोलगप्पे सीख लिए हैं बनाने। तो अब ये है कि बाहर खा लो, बट अब मुझे ये संतुष्टि हो गई है कि मैं भी बना सकती हूँ। मतलब मेरी फेवरेट चीज़ मैं कभी भी बना सकती हूँ। मतलब उसके लिए मुझे वेट नहीं करना पड़ेगा जहाँ पे नहीं मिलते। तो आप देख सकते हैं ये गोलगप्पा, ये गोल वाला भी दिखा देती हूँ। शेप थोड़ी सी इधर उधर हो गई है, बट हाँ गोलगप्पे कम्प्लीटली बाहर से भी अच्छे बने। ये देखो, ये देखो, और आपके सामने भी मैंने अभी दिखाया है ऐसे। ये देखो, ऑसम गाइस। मैंने यहाँ पर आलू फिल कर लिया है गोलगप्पे में और ये गिर भी गया। और इसको हम राहुल का रिएक्शन लेते हैं इससे कि राहुल को कैसे लगेंगे। राहुल चेक करके बताओ। लो, बनियान नहीं है राहुल के पास वैसे इसलिए राहुल, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है इसलिए राहुल को लगता है कि मैं पूरा दिन कपड़े उतार के ही रहूँ। आज से बाहर का बंद। इतना अच्छा है। शब्द नहीं है, इतना अच्छा और बुरा। इतना अच्छा है। चलो थैंक यू। अच्छा है, बहुत अच्छा है। यहाँ पर मुझे रेटिंग मिल चुकी है, बहुत अच्छे बने हुए हैं। मैं भी इसमें अभी ये देखिए आलू, मैं भी अब एक गोलगप्पे में आलू अच्छा सा फिल करती हूँ। ये वाला गोलगप्पा हम लेंगे और यहाँ पर हम आलू फिल करेंगे। सो गाइज यहाँ पर रेडी हो चुका है हरा पानी, बिल्कुल खट्टे वाला जो होता है। और ये हमारे आलू तीखे तीखे, एंड यहाँ पर हैं हमारे ये गोलगप्पे। और अब मैं और मयंक इन्हें खाने वाले हैं, इतने सारे गोलगप्पे विद पानी। हरी मिर्च 4 ही डाली थी, ये 4 कल भी 4 ही डाली थी। ये बहुत याद आ गई थी उतनी में। इसका मतलब ये वाली तेज है, इसी की थी। तो एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर करते, तेज है कि धीरे। मेरी सुलगाने की क्या जरूरत थी उसके लिए। गाइस हम लोगों ने मंचूरियन खा लिया है और मंचूरियन के साथ हमने फ्राइड राइस बनाए थे और बहुत ही ज़्यादा यम्मी एंड टेस्टी बने थे। मैं राहुल का कैप्चर करना भूल गई थी क्योंकि खुशी खुशी में भूल गई और राहुल ने मुझे बोला बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हैं पर आपने थोड़े से कम बनाए हैं। तो अगली बार से मैं थोड़ा ज़्यादा बनाने वाली हूँ और बहुत ज़्यादा आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, एक बार ज़रूर ट्राई करें इसी तरीके से। और टाइम नहीं लगता, कोई भी चीज़ अगर मैं बात करूं तो हमें आ जाती है, तो उसके बाद हमें टाइम नहीं लगता। एक रेगुलर रूटीन की तरह सब्जी जैसे बनाते हैं वैसे ही ये सब बन जाता है। सो बस थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा है आजकल, किचन में जाने से थोड़ी सी होते हैं ना घबराहट सी होने लग जाती है क्योंकि किचन में जाते ही बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो बस यही था आज का व्लॉग, छोटी छोटी सी क्लिप थी और इसी में मैंने ऐड कर दिया, देखा आपने गोलगप्पे वाला। तो गोलगप्पे भी मैंने घर पे ही ट्राई करे थे। ये मैंने इसलिए ट्राई करे घर में क्योंकि एक बार जैसे मैंने देखा था अभी, जैसे गोलगप्पे मैंने घर पे इसलिए ट्राई करे थे क्योंकि जब लॉकडाउन लगा था तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई थी गोलगप्पे की वजह से, क्योंकि मुझे क्रेविंग होती रहती थी बट मुझे बनाने नहीं आते थे और बार बार वो पूड़ी जैसे बनते थे। तो वो क्रेविंग मतलब कहीं भी, इवन जब लॉकडाउन खुला था तो एक जगह एक बंदे ने लगाया हुआ था, मैंने बिना परवाह किए और मैंने गोलगप्पे खा लिए थे कि, और जबकि मुझे कोविड भी हुआ था तो इसीलिए मैंने गोलगप्पे भी सीख लिए। और आपने देखा गोलगप्पे भी बड़े इजी हैं, बस अभी शेप वगैरह मैं बना नहीं पाती, तो अगर उसे भी कंटिन्यू करूँगी तो वो भी एकदम निकल के आ जाएगी।
तो अगर आप ऐसी ही चीज़ें घर में ट्राई करते रहते हो तो ऐसा कुछ नहीं है कि लाइफ में मतलब हम कोई चीज़ नहीं सीख सकते। बहुत लोग बहुत सारी गर्ल्स कहती हैं हमें ये नहीं आता वो नहीं आता। मैं उनको यही कहूँगी यहाँ पर कि एक बार आप ज़रूर ट्राई करें और सब कुछ पॉसिबल है। और कोई भी अपनी माँ के पेट से सीख के नहीं आता है, सब कुछ यहीं पे आके सीखना पड़ता है। तो अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप ज़रूर सीखें, और बिना इंटरेस्ट अगर आपका नहीं है इंटरेस्ट तो आप रेस्टोरेंट इंजॉय करिए और स्ट्रीट फूड इंजॉय करिए। तो मैं तो यही कहूँगी, मैं हर चीज़ ट्राई करती हूँ क्योंकि लॉकडाउन के बाद से हम लोगों ने ज़्यादातर ट्राई किया है कि हम घर का खाना खाएँ। सो आज की डेट में अगर हम बात करें मैं और राहुल, तो हम बहुत कम बाहर का प्रेफर करते हैं और घर का। और अगर ऐसे होता है ना कुछ ओकेज़न भी होता है तो हम सोचते हैं यार रेस्टोरेंट में जाएंगे तो क्या खाएंगे ऐसा, क्योंकि हमने सब चीज़ें ज़्यादातर घर में ट्राई कर लिया और रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छे मतलब तरीके से बनाई हैं और ज़्यादा टेस्ट है रेस्टोरेंट से ज़्यादा। तो कभी अब ऐसा लगता ही नहीं है मतलब रेस्टोरेंट में जाना कुछ स्पेशल ही नहीं लगता। ऐसा बहुत लोगों को लगता होगा कि घर में ही बनाना, घर में बनाना भी उतना ही कॉस्टली पड़ जाता है। लेकिन अगर आपकी फैमिली है और आप ये सब चीज़ें बना सकते हो तो मैं यही कहूँगी बच्चे हैं जिनके, तो आप घर में बनाएं ज़्यादा से ज़्यादा ना। और ज़्यादा टाइम रियली में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आप दिल से खाना बनाते हैं तो रियली में टाइम नहीं लगता और टेस्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा लाजवाब आता है। तो चलिए गाइस, इस ब्लॉग में इतना ही, बहुत सारी बातें हो गई आप लोगों से। तो ठीक है, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट नई यादों के साथ में। बाय, टेक केयर, गुड नाइट। अभी मैं कुकू को सुलाने जा रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कहाँ आप छुपे हुए बेटे, ये देखो इस लड़की ने पूरे में दूध मिला दिया।